जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। निमित्त और कारण का एक थोड़ा सा अंतर समझ लें। जैसे एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति अपनी बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग, और अपनी बिल्डिंग में 25वां माला चढ़ गया, 25वां 27वां माला चढ़ गया। जब 27वें माले पर खिड़की है, खिड़की खुली है, खिड़की खुली हुई थी। 25वें माले से उसने ऊपर से छलांग लगा ली, नीचे गिरने के लिए छलांग लगाई। वो नीचे गिरा, फ्रैक्चर वगैरह हो गया, नीचे गिरा। अब उसमें खिड़की की भूमिका क्या थी? खिड़की की भूमिका क्या थी? खिड़की ने उसे नीचे गिराया या नीचे गिरने में खिड़की ने सहायता दी? खिड़की की भूमिका क्या थी? खिड़की खुली थी, नीचे गिराने में उसका सहयोग था, उसने आमंत्रण दिया, तो खिड़की खुली थी इस कारण नीचे गिरे, या खिड़की ने आपको नीचे गिरना था इसलिए खिड़की ने सहयोग दिया? वो व्यक्ति जो नीचे गिरा उसको सहयोग दिया, सहयोग तो दिया ना। अगर खिड़की खुली नहीं होती और खिड़की बंद होती, खिड़की ताला होता तो वो चाह करके भी नीचे नहीं गिर सकता था, तो खिड़की ने सहयोग दिया। ये निमित्त है जो सहयोग देता है, जो अवसर देता है, निर्णय आपको करना है। और कारण में जैसे मान लो एक व्यक्ति है और दूसरी मंजिल पर खड़ा है, दूसरी मंजिल के किनारे पर रेलिंग लगी हुई है और रेलिंग के सहारे खड़ा है और रेलिंग के सहारे नीचे देख रहा है और अचानक रेलिंग टूट गई। रेलिंग उसी दिन लगी थी, मजबूत नहीं थी और टूट गई, या स्क्रू थोड़े टाइट करने रह गए थे, 4 स्क्रू की जगह 1 ही स्क्रू लगा था और वो नीचे देख रहा था और वह रेलिंग टूट गई और वो नीचे गिर गया। ये कारण, वो निमित्त था, ये कारण। तो यहां पर जो रेलिंग गिरी, रेलिंग नीचे टूट गई, उस व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं थी नीचे गिरने की, मगर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति वो रेलिंग टूटने के कारण से नीचे गिर गया। ये कारण, ये निमित्त और कारण की जो व्याख्या है कषाय के संबंध में समझना जरूरी है। हम कषाय को निमित्त बनाते हैं या कारण बनाते हैं? कषाय की परिस्थितियों को, कषायों के निमित्त को हम केवल निमित्त ही रहने देना चाहते हैं या उसके बाद में कारण भी बनाते हैं? पाप के भी निमित्त हमें मिलते हैं और धर्म के भी निमित्त हमें स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। दोनों ही निमित्त मिलते हैं, धर्म के भी निमित्त मिलते हैं, उनको निमित्त तक ही रहने देते हैं या कारण बना देते हैं। निमित्त और कारण का अंतर यह है कि निमित्त वो है जिसका परिणाम प्राप्त हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कारण वो है जिसका परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होता है, वो कारण। निमित्त पाप के भी मिलते हैं, निमित्त हमें धर्म के भी मिलते हैं। दोनों प्रकार के निमित्त हमारे जीवन में हमें उपलब्ध होते हैं और उस वक्त में दोनों ही प्रकार के निमित्तों को जब हम प्राप्त करते हैं तो समस्या हमारी ये है कि पाप के निमित्तों को हम बहुत जल्दी कारण में बदलते हैं और धर्म के निमित्त को निमित्त ही रहने देते हैं। निमित्त मिल गया, स्वीकार कहां करते हैं? अगर स्वीकार कर लिया तो कारण बन गया, स्वीकार नहीं किया तो निमित्त ही रहा। पाप का भी निमित्त मिलता है और धर्म का भी निमित्त मिलता है। निमित्त सबको मिलते हैं। हम कभी विहार करते हैं अपने, एक बार मुझे याद है हमारा अपना विहार हो रहा था सांचौर से मांडवला की ओर, और ये बात है सन 99 की। 99 में सांचौर में अठाई महोत्सव का कार्यक्रम था और वो अठाई महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद में वैशाख महीने में चातुर्मास दिल्ली, उससे पहले वैशाख महीने में विहार करके हम जहाज मंदिर की ओर विहार कर रहे थे सांचौर से। और सांचौर का वो रास्ता था जिसमें सेवाड़ा के बाद में वहाँ से झाब, बागोड़ा, डुम्बड़िया, साहिला, वो रास्ता लिया था। उस वक्त में वो कच्चा रास्ता था। अभी तो सब जगह पक्की सड़कें बन गई है, मगर वो कच्चा रास्ता था, रेतीला रास्ता था। और विहार किया हमने, सुबह सुबह विहार किया। अगले गांव में रुकना कहाँ, तो उसमें गांव की व्यवस्था, जाप के बाद में गांव की व्यवस्था कम थी और ढाणियों की व्यवस्था ज़्यादा थी। स्कूल बनी हुई, स्कूल में कहीं भी रुक जाएं,
तो हमने जो श्रावक आए थे उन श्रावकों को पूछा भी कल रुकने की व्यवस्था कहाँ रहेगी? बोले स्कूल में रहेगी, आगे स्कूल है, स्कूल में रहेगी, स्कूल मिल जाएगी, वहाँ समाचार दे देंगे। मोबाइल अभी तक उन दिनों में शायद कहीं कहीं आया था या सक्रिय हुआ नहीं था, मुझे पूरा ध्यान में नहीं, मोबाइल था भी नहीं उस जमाने में। समाचार करवा देंगे, टेलीफोन के द्वारा समाचार करवा देंगे। हमने अपना विहार किया और विहार करके लगभग 8:30 बजे, 14 किलोमीटर का विहार करके 8:30-9 बजे हम वहां पर पहुंचे। ढाणी स्कूल बनी हुई, झोपड़ियां दूर दूर। अब स्कूल में वहां पर जाकर के देखा, ताला लगा हुआ, मेन गेट ताला लगा हुआ। मैंने कहा दिन तो छुट्टियों के हैं मगर चौकीदार तो यहां पर कहीं होगा। लगा हुआ ताला और चौकीदार को खोजने की कोशिश की तो पता चला कि चौकीदार तो आज रविवार है, शनिवार को ही चला गया, अब वो सोमवार को आएगा। चौकीदार रहता कहाँ है? वो रहता बीनमाल है, जाने आने की सुविधा नहीं है और समाचार भी करवाने की व्यवस्था संभव नहीं है। अब ताला लगा हुआ है और अब हम रुकना कहाँ? और भयंकर धूप और कोई हरियाली नहीं, कोई पेड़ भी नहीं, रुकना कहाँ? बाउंड्री वाल बनी हुई थी, बाउंड्री वाल ज्यादा ऊंची नहीं थी, 4 फुट की या 5 फुट की बाउंड्री वाल थी, लेकिन बाउंड्री वाल यूं चढ़ करके और कूद करके अंदर तो नहीं जा सकते थे कि अंदर जाकर के बरामदे में बैठ जाएं। वो तो साधु जीवन नहीं है, और साधु जीवन तो बिना आज्ञा के ठहरता भी नहीं है, कहीं पर भी ठहरता है। किसी भी आपकी किसी भी वस्तु का उपयोग करता है तो पहले आज्ञा मांगता है। अगर बिना आज्ञा के अगर वो ठहरता है, कोई भी उपयोग करता है तो 30 महाव्रत में दोष लगता है, अदत्ता दान का दोष लगता है। इस विषय में अपने यहाँ पर जागरूकता कम है, मंदिर मार्गी समाज में जागरूकता कम है। कभी कभी हम गांव में जाते हैं ना विहार करते हुए और उपाश्रय में ठहरना हो तो ठहरने से पहले कहें सावक जी हमको आज्ञा प्रदान कीजिए। बाजू बोले आप कोई मोरी मजाक करो। मैंने कहा आज्ञा आपको देनी होगी। बोले आप क्या आप हमारी मजाक करते हैं, ये उपास आपके लिए तो बना है। तत्वज्ञान की कमी है, अभाव है जानकारी का, वार्तालाप का अभाव है कि साधुओं के साथ में वार्तालाप कैसे किया जाए और उनकी ये भाषा क्या है। ये उपास्य किसके लिए बने हैं? ये उपास्य साधुओं के लिए बने हैं। आपने उपास्य बनाए, धर्मशाला बनाई, किसके लिए बनाई? साधु भगवंतों के लिए बनाई। अगर साधु भगवंतों के लिए आपने बनाई है तो किसी भी साधु साध्वी को वहां ठहरना कल्पता ही नहीं है। कोई भी साधु साध्वी वहां रुक नहीं सकते। साधु साधियों के निमित्त से अगर बनाया है तो वहां पर ठहर ही नहीं सकते। वो उपासना आपने जो बनाया है या धर्मशाला आप जो बनाते हैं वो आप स्वयं की आराधना के लिए बनाते हैं, खुद की आराधना के लिए, खुद की सामयिक के लिए, पौषध के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए, धर्म आराधना के लिए बनाते हैं। साधु साध्वी विहार करते हुए आ जाएं और वो आपकी आज्ञा लेकर के ठहर जाएं, वो बात एक अलग है। लेकिन बनाते हैं किन के लिए? खुद के लिए, संघ के लिए, श्रावक श्राविकाओं के लिए। इसलिए जब वो आज्ञा मांगते हैं, आज्ञा मांग करके भीतर में प्रवेश करते हैं, तो हमने कहते महाराज साहब क्या आप हमसे आज्ञा मांगते हैं, आपके लिए ही तो बना है। अरे भाई हमारे लिए नहीं बना है, आपने अपने लिए बना है, अपने लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है। ऐसा कह करके हमें उसमें क्यों निमित्त बनाते हैं, दोषों में क्यों शामिल करते हैं? आरंभ समारंभ जो भी किया वो आपने अपने हिसाब। साधु तो हमेशा, साधु का तो नियम है न, साधु महाराज तो हमेशा कोई बाई पीसे न कोई बाई पोवे, साधु जी महाराज तो सीधो ही जोवे। साधु जी महाराज तो सीधा सीधा दे, पूरा पूरा बना हुआ, आधा थोड़ा सा भी कम हो नहीं चाहिए। रोटी अगर बन गई है और तवे पर पड़ी है नहीं चाहिए, पूरी पूरी बनी हुई होनी चाहिए। उनके निमित्त का कुछ नहीं चाहिए, पूरा बना हुआ होना चाहिए। अब वहां ठहरना कहां? स्कूल के ताला को कभी कभी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में भी आती। तो निमित्त सब तरह के निमित्त हमको मिलते हैं, प्रतिकूल निमित्त भी मिलते हैं और अनुकूल निमित्तों की तो भरमार है। साधु जीवन में अनुकूल निमित्त कितने मिलते हैं, कितनी वंदनाएं मिलती है, कितनी सुविधाएं मिलती है। और अगर इन निमित्तों को प्राप्त करके, निमित्तों को अगर हम कारण बना देते हैं तो निश्चित रूप से कर्म बंधन, कर्म बंधन, कर्म बंधन और कुछ भी नहीं। ध्यान रहे, पाप के निमित्तों को निमित्त ही रहने दें और धर्म के निमित्तों को कारण में बदल देना है। निमित्त और कारण, निमित्त का अर्थ होता है अवसर,
कारण का अर्थ होता है स्वीकार कर लेना। आप अनुभव करना कि हम पाप के निमित्तों को कारण ज्यादा जल्दी बनाते हैं या धर्म के निमित्तों को जल्दी कारण बना देते हैं। किसको जल्दी कारण बनाते हैं? धर्म के निमित्तों को कारण कितना बनाते हैं और पाप के निमित्तों को कारण कितना बनाते हैं। कभी आप कहते हैं ना भाई कषाय किस लिए पैदा हुआ, उसने ऐसा कर दिया भाई, तो आज का मतलब यह हुआ कि आपके हृदय में निमित्तों को पकड़ने की जो झंखना है और जो भावना है, जो शक्ति है, वो ज्यादा है। निमित्तों को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और कारण बना देते हैं। तो केवल पाप के ही निमित्तों को कारण क्यों बनाते हैं, धर्म के निमित्तों को कारण क्यों नहीं बनाते? हम उपदेश इतना देते हैं, उनको स्वीकार क्यों नहीं करते? उपदेशों को स्वीकार करना जल्दी इतना आसान है, कारण कितना जल्दी हम बनाने में दूर हो जाते हैं, कारण नहीं बना पाते। और होना ये चाहिए, अपने जीवन में एक संकल्प करो कि जीवन में जितने भी पाप के निमित्त मिलेंगे उनको निमित्त ही रहने देंगे, धर्म के जितने भी निमित्त मिलेंगे बहुत जल्दी उनको कारण बना देंगे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। निमित्त दोनों तरह के मिलेंगे, सबको मिलते हैं, दोनों तरह के सब प्रकार के निमित्त स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। परमात्मा महावीर मिले, परमात्मा महावीर गौतम को भी मिले, परमात्मा महावीर गौशाला को भी मिले, दोनों को ही मिले, दोनों को निमित्त मिले। परमात्मा महावीर की जब देशना होती है, तीर्थंकर परमात्मा की देशना होती है, लगभग हजारों लोग श्रवण करते हैं। एक व्यक्ति को पूछा गया, एक व्यक्ति को पूछा, अति मुक्तक को पूछा, मेघ कुमार को पूछा कि तुम दीक्षा लेने जा रहे हो, क्यों दीक्षा लेने जा रहे हो? बोले मैंने परमात्मा महावीर की वाणी सुनी इसलिए मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। तो परमात्मा महावीर की सुनने वाले तो हजारों लोग थे, हजारों में से किसी एक के जीवन में ही परिवर्तन आया। इसका मतलब था कि एक ने निमित्त को कारण बना दिया और बाकी सबने निमित्त को निमित्त ही रहने दिया। निमित्त महत्वपूर्ण है या कारण महत्वपूर्ण है? दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? निमित्त महत्वपूर्ण या कारण महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण हमेशा कारण है, क्योंकि हम स्वीकार करते हैं कषाय के संबंध में निमित्त को निमित्त ही रहने दो, कारण में कभी भी परिवर्तित मत करो। और कारण में हम बहुत जल्दी परिवर्तित कर डालते हैं, बहुत जल्दी परिवर्तित कर डालते हैं, और इस कारण से हमारे भीतर में कषाय पैदा हो जाता है, तीव्र कषाय पैदा हो जाता है। कषाय प्रकट करना लग जाते हैं। गौतम को भी मिले और गौशाला को भी मिले परमात्मा महावीर, देशना परमात्मा महावीर की वही, परमात्मा महावीर की वाणी वही। ऐसा तो नहीं था कि गौशाला को कुछ अलग शिक्षा दी और गौतम को अलग शिक्षा दी। परमात्मा महावीर की शिक्षा तो एक जैसी थी, मगर गौतम ने परमात्मा महावीर की वाणी को कारण बना दिया और गौशाला ने केवल निमित्त ही रहने दिया। स्वयं के आधार पर उसने संकल्प किया, स्वयं का निर्णय स्वतंत्र हो गया, निमित्त को स्वीकार नहीं किया। गौतम स्वामी ने निमित्त को स्वीकार करके उसे कारण के रूप में परिवर्तित कर दिया, उनका कल्याण हो गया। धर्म के जितने भी निमित्त हमें मिलते हैं, परमात्मा का मंदिर मिलता है, उपास्य मिलता है, स्वाध्याय मिलता है, स्थानक मिलता है, जो भी मिलता है स्वीकार कर लो। और कभी कभी निमित्तों को स्वीकार, निमित्तों को लगातार प्राप्त करते रहो, कभी न कभी वो कारण बनेगा। हर रोज सामयिक कारण नहीं बन जाती, लेकिन रोजाना सामयिक करेंगे तो कभी न कभी वो सामयिक कारण बनेगी। रोजाना आप परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, परमात्मा की पूजा करते हैं, रोजाना एक जैसे भाव नहीं आते, मगर कभी न कभी एक दिन ऐसे भाव जबरदस्त आएंगे और उस रोज आपकी पूजा सार्थक हो जाएगी। जीवन में कभी कभी इस प्रकार के क्षण आते हैं, रोजाना परमात्मा के दर्शन करते हैं, मगर एक रोज कभी ऐसा लगता है जैसे क्या परमात्मा की अद्भुत महिमा है और परमात्मा की गुणों की गरिमा है, उन गुणों में हम पहुंच जाते हैं। उस रोज वह निमित्त कारण बन जाता है। पता नहीं चलता कि कब जीवन में कौन सा निमित्त हम कारण बना देते हैं। इसलिए परमात्मा के प्रवचन श्रवण रोजाना करो, कभी न कभी वो निमित्त कारण बन जाएगा। सामायिक रोज करो, कभी न कभी वो निमित्त कारण बन जाएगा। पाप के निमित्तों को निमित्त ही रहने दो और धर्म के निमित्तों को स्वाभाविक रूप से कारण में परिवर्तित कर दो। यहां पर अल्प कषाय की व्याख्या का अर्थ होता है शीघ्र कषाय हमारे अंतर में नहीं चाहिए। शीघ्र कषाय नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे ही जैसे
एक व्यक्ति स्वामी वात्सल्य किया। स्वामी वात्सल्य किया और स्वामी वात्सल्य में 500 व्यक्तियों का भोजन, और उन 500 व्यक्तियों में भोजन में सारे लोग आए, पूरा संघ आया, पूरे गांव के लोग आए। एक गरीब व्यक्ति, सामान्य दशा का व्यक्ति, और वो भी वहां पर भोजन करने के लिए पहुंचा। भोजन पूरा हुआ और जिन्होंने स्वामी वात्सल्य का लाभ लिया था वो सेठ जी सबको परोसने लगे, हाथ जोड़ जोड़ करके परोसने लगे। और परोसते परोसते सबसे लास्ट में नंबर आया पापड़ का। अपने यहाँ पर मारवाड़ का सिस्टम हो तो सबसे लास्ट में क्या भोजन में परोसते हैं? सबसे लास्ट में पापड़। और कभी भी आप अनुभव करना, भोजन में सबसे पहले क्या परोसते हैं? मिठाई परोसते हैं या पहले चावल दाल? सबसे पहले मिठाई, ये क्रम बना हुआ है। सबसे लास्ट में पापड़। पापड़ आया, इसका मतलब अब सामग्री कंप्लीट हो गई, अब और कोई सामग्री नहीं बची। और पापड़ वो स्वयं अपने हाथों से परोसने लगे, और हाथों से परोसते परोसते सबके थाली में, सबकी थाली में लगातार वो पापड़, सेके हुए पापड़ एक थाली में, साथ में आदमी लगातार एक एक पापड़ पूरा परोसते परोसते, और नंबर आया मिस्टर जटाशंकर का। जटाशंकर भी देख रहा था, और जटाशंकर का स्वभाव थोड़ा अलग था। जो ही पापड़ परोसने का नंबर, अब सेठ जी बराबर हर पापड़ को देख करके तो नहीं परोसते थे कि कौन सा पापड़ लंबा है, बड़ा है, चौड़ा है, आधा है, पर्दा है, कैसा। लिया परोसा, लिया परोसा, इतने जनों को परोसना था। जटाशंकर का नंबर आया तो पापड़ वहां पर आधा ही था। पापड़ टूट गया था बेचारा। पापड़ को तोड़ने में कोई हथौड़ी की जरूरत थोड़ी होती। पापड़ को तोड़ने के लिए कोई बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत थोड़ी होती। हल्का सा हाथ लगा और टूट गया। आधा पापड़ दिया तो आधा ही पापड़ परोस दिया और फिर आगे बढ़ गए। जटाशंकर ने देखा, इधर पूरा पापड़, इधर पूरा पापड़, मेरी थाली में आधा पापड़। सेठ जी ने जानबूझकर मेरा अपमान किया है। अब ये कषाय का निमित्त मिला। और एक बात और, बहुत बार निमित्त होता है और बहुत बार हम निमित्त बनाते हैं। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059 054 563।